बहुत समय पहले की बात है। भारत का एक छोटा गांव के एक छोटे से गांव में भयंकर अकाल पड़ा। आसमान जैसे रूठ गया था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखकर बंजर हो चुके थे। कुएं और तालाब खाली पड़े थे। लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं बचा था। गांव के बच्चे भूख से रोते थे और बूढ़े लोग आसमान की तरफ देखकर भगवान से दया की प्रार्थना करते थे। उसी गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास सोने, चांदी, धन दौलत और अनाज के भरे हुए गोदाम थे, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था। वो बहुत कंजूस और निर्दयी था। गांव वाले उससे मदद मांगने जाते, लेकिन वो किसी को एक दाना तक नहीं देता था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। कभी उसकी जमीन पर खूब फसल होती थी, लेकिन अकाल ने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। उसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। उसकी पत्नी भूख और कमजोरी से बिस्तर पर पड़ी थी। एक शाम उसकी पत्नी कांपती आवाज में बोली, रामू, अब शरीर में ताकत नहीं बची, कुछ करो, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। पत्नी की हालत देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत गांव के सेठ की हवेली पर पहुंचा। सेठ अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा सोने के सिक्के गिन रहा था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, दया करो, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, बस 10 किलो अनाज दे दो। अगली फसल होते ही मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। जरूरत पड़ी तो अपनी जमीन गिरवी रख दूंगा। सेठ हंसने लगा, हरी रामू, तेरी जमीन तो अब बंजर हो चुकी है, उसकी कीमत कौड़ी भर भी नहीं रही, और मुझे गरीबी की बदबू पसंद नहीं, यहाँ से चला जा। रामू ने फिर विनती की, सेठ जी, मेरी पत्नी भूखी है, बस थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सेठ गुस्से से बोला, मुझे तेरी जैसे गरीबों की जरूरत नहीं, अगर अनाज चाहिए तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। रामू घबरा गया, नहीं सेठ जी, जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं उसे नहीं बेच सकता। सेठ चिल्लाया, तो फिर दफा हो जाए यहाँ से। इतना कहकर नौकरों ने रामू को धक्का देकर हवेली से बाहर फेंक दिया। रामू सड़क पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ उसने सूखी लकड़ियां काटी और उन्हें बाजार में बेच दिया। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने थोड़ा सा आटा, चावल और दाल खरीदी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। रामू ने मुस्कुराकर कहा, भगवान भूखे को भूखा नहीं सुलाता, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। दोनों ने कई दिनों बाद पेट भर खाना खाया। धीरे धीरे रामू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाने लगा। वो मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से बारिश हुई। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। रामू ने अपनी बंजर जमीन पर मेहनत की और इस बार उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। उधर वही सेठ अपने घमंड में डूबा रहा। एक रात उसके गोदाम में आग लग गई और उसका सारा अनाज जलकर राख हो गया। अब वही सेठ लोगों से मदद मांगने लगा। तब रामू उसके पास गया। सेठ शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। रामू बोला, सेठ जी, इंसान का असली धन उसका दयालु दिल होता है, धन दौलत हमेशा साथ नहीं रहती। रामू ने सेठ को खाना और मदद दी। सेठ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन उसे समझ आया कि घमंड और लालच इंसान को अंदर से गरीब बना देती है। उस दिन के बाद गांव में लोग रामू की मेहनत और दयालुता की मिसाल देने लगी।